ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। किराड़ी क्षेत्र में है। किराड़ी की समस्याएं किराड़ी से भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन किराड़ी की जनता को उम्मीद है एक व्यक्ति से कि ये समस्याएं एक दिन ख़त्म होगी और ये सभी समस्याओं के बजाय यहाँ पे एक अच्छा जीवन यहाँ पे जी सकेंगे। मेरे साथ विधायक ऋतुराज जी हैं और इस क्षेत्र में जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि एक तरफ विकास है, जहाँ पे स्कूल, आज प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, एसपीजी प्लांट यहाँ पे हुआ है और दो दिल्ली सरकार के भी स्कूल के लिए ज़मीन यहाँ पे खरीदी गई है। और इसके अलावा एक समस्या भी यहाँ पर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल भराव की समस्या का भी यहाँ पर दिख सकता है। और दूसरी तरफ एक सरकारी अस्पताल जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है किराड़ी का, उस पर विस्तार बात करने के लिए मेरे साथ विधायक जी है। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में। एक क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हैं, आज का इनॉग्रेशन हुआ है एमसीडी स्कूल का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ा काम हमारे पार्षद रविंद्र भारद्वाज जी ने किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब काम करने की नीयत होती है तो आदमी करता है। हमारा पार्टी का निगम पार्षद विपक्ष में रह करके डीडीए से ज़मीन लेकर के स्कूल बनवा सकता है। हमारा पार्टी का निगम पार्षद विपक्ष में रह करके डीडीए से ज़मीन लेकर के पार्क बनवा सकता है, कॉम्पैक्टर बनवा सकता है, कम्युनिटी सेंटर बनवा सकता है। और ये लोग बीजेपी के जो पार्षद है, ये सत्ता में रह के, सरकार में रह के कुछ नहीं करा पाते हैं और बहाना बनाते रहते हैं। तो काम करने की अगर नीयत होती है तो काम तो होते हैं, करना पड़ता है ना। अब समस्या बड़ी है, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए जड़ से जो भी करने की ज़रूरत है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो सीवर ड्रीम प्रोजेक्ट किराड़ी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वो शुरू भी हो चुका है। उसमें कितना काम हो चुका है, कितना रह गया और कब तक वो पूरा हो जाए? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किराड़ी क्षेत्र का जितना भी समस्या है, 70% समस्या का समाधान एक है, वो है किराड़ी का सीवर प्रोजेक्ट। किराड़ी सीवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 14 मार्च को 2021 को किया था। लगभग एक साल होने को है ना। लेकिन इसी एक साल के अंदर में दो बार कोरोना की लहर आई, खूब बारिश हुआ, खूब आपको पता है कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा। इतनी तमाम अड़चनों के बावजूद भी आज आधे से ज़्यादा किराड़ी की कॉलोनियों में सीवर का काम चल रहा है। सीवर पंपिंग स्टेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीच में बारिश वगैरह डिस्टर्ब करती है, जिसके चलते हमारी पूरी कोशिश है आने वाला जो जुलाई है, जिसमें बारिश दोबारा से आएगी, उससे पहले आप देखेंगे मेन सड़कों के ऊपर में पूरा सीवर का काम चल रहा है। इस एसपीएस को उस एसपीएस से जोड़ेंगे और इस एसपीएस को एसटीपी से जोड़ेंगे। आप देखेंगे कभी भी आप उधर से आएंगे तो आप देखेंगे बेगमपुर की तरफ, सेक्टर 24 की तरफ बहुत तेज़ी से हमारा काम होता हुआ आ रहा है। जैसे ही रिठाला कैचमेंट एरिया को इससे जोड़ देंगे और इसको उससे जोड़ देंगे, मेन सड़क पर सीवर लाइन डल जाएगी और ये तमाम कॉलोनी जिसमें सीवर का काम तेज़ी से चल रहा है, अगले 6 महीने में सबको कनेक्शन दे देंगे। तो आप देखिएगा बारिश का भी लगभग 500 क्यूसेक पानी को हम सीवर के थ्रू निकाल पाएंगे। और इसके अलावा जो ये आप पानी देख रहे हैं, ये पानी कहाँ का है? ये कॉलोनी का पानी है। पहले सड़क बना दिया, नाली बना दी, पानी खेत में छोड़ दिया। ये व्यवस्था थी। व्यवस्था होती क्या है कि आपके घर का मलमूत्र सीवर लाइन से निकलेगा, बारिश का पानी जिसको स्टॉर्म वाटर कहते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से निकलेगा। ना तो ड्रेन है ना सीवर है, सारा चौपट है, जैसे जा रहा है ये नदी दिख रही है। जब आप सीवर लाइन डाल देंगे, मेन सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद जब पानी जाएगा ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? और फिर डीडीए भी इसको डेवलप कर रही है। तो जो बुनियाद है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। काम बहुत बड़ा है, अड़चनें बहुत आ रही है, लेकिन काम को कर रहे हैं। 1 साल का वक्त लगेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ये सीवर लाइन कनेक्टेड हो जाएंगे, ड्रेनेज का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, केएसएन का रिमॉडलिंग हो जाएगा, आप देखिएगा किराड़ी की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदलेगा। अब सर पे एमसीडी चुनाव भी हैं, विकास कार्य भी आप काफ़ी सारे गिनवा रहे हैं। 15 एकड़ ज़मीन 15 एकड़ ज़मीन हमने लिया है, मैं गिनवा सकता हूँ। ये आपके बगल में ज़मीन हमने लिया सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए,
प्रेमनगर में ज़मीन हमने लिया सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए, भाग्य विहार में ज़मीन हमने लिया सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए। मेरे सामने 3.25 एकड़ ज़मीन हमने लिया है स्कूल के लिए जिसका बोर्ड लगा हुआ है, इसके कागज़ दिखा सकता हूँ। वो देखो टीना टप्पर, देख लो ग्रीन ब्लू वाला। अस्पताल के लिए 3.25 एकड़ लिया, उसके बगल में 3.25 एकड़ फायर स्टेशन के लिए लिया है, UGR के लिए लिया है, बस डिपो के लिए फाइल अभी पेंडिंग है। तो ये तमाम ज़मीन, प्रेमनगर में स्कूल के लिए ज़मीन लिया, 15 एकड़ ज़मीन लिया है। तभी मैंने भी भाषण में बोला मेरे से बड़ा ज़मींदार कौन है। और सोचो DDA से लिया है, हम लोग DDA से धक्के खा खा के ज़मीन लिया है। हमने अपने पार्षद जी को भी सिखाया, पार्षद जी भी 2 एकड़ ज़मीन लेकर के आए, स्कूल के लिए लेके आए, ये क्या बोलते हैं पार्क के लिए लेके आए, इसके लिए लेके आए। तो हमारे पार्टी के नेताओं की नीयत है काम करने की, तो कर रहे हैं। भाजपा वालों की नीयत नहीं है, ये रोते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज कोई गरीब आदमी मकान बनाता है, ईंटा गिरता है, बाद में MCD वाले आते हैं पहले। मतलब पैसा लूटने के लिए पैसा है, काम करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। इसीलिए 15 साल में इन्होंने पूरे निगम को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अब केजरीवाल जी की निगम बनेगी, हमारे पार्षद जीत करके आएंगे, निगम में सरकार बनेगी और हम इनको निगम भी चला कर दिखा देंगे। ठीक है, जो जनता है, किराड़ी की जनता, वो विकास कार्य काफ़ी हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ जनता परेशान भी है जल भराव से। देखिए, उसका भी असर रहेगा चुनाव आप पे। एक चीज़ सोचिए, 8 लाख लोग हैं, खेती की ज़मीन में बस गए, बुनियादी सुविधा नहीं है, तो परेशानी तो होगी। परेशानी तो अभी कुछ भी नहीं है, अगले 6 महीने परेशानी बढ़ने वाली है। कारण पूरा किराड़ी खुदने वाला है। मैं इन पार्षदों को बोलता हूँ जो ये लड़ना चाहते हैं चुनाव, मैंने कहा वही चुनाव लड़ने की हिम्मत करना जिसकी टांगें मजबूत होगी। क्यों? तुम गाड़ी से प्रचार नहीं कर पाओगे, ये सारा मेन रोड खुदेगा। क्यों? मुझे बारिश से पहले सीवर का काम पूरा करना है, मेरे लिए विकास कार्य प्राथमिकता है। तो अभी डोर टू डोर, घर घर जाके जो वोट मांग पाएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा पाएगा, चाहे BJP का प्रत्याशी हो चाहे झाड़ू का हो, प्रचार तो ऐसे ही होगा। हमारे लिए किराड़ी क्षेत्र का संपूर्ण विकास ही प्राथमिकता है और वो हम करके रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पे DTC के आने जाने पे भी सवाल उठाते रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। DTC कहाँ चलेगी मुझे बताओ, DTC कहाँ चलेगी? रोड है क्या? नहीं है। फिर तो रोड तो बना लेने दो, फिर DTC भी चलाएंगे। DTC छोड़ो, पूरा डिपो बना रहे हैं यहाँ 5 एकड़ में। तो उसका कोई रोड मैप है क्या तैयार? रोड मैप है पूरा, 5 एकड़ जमीन हमने मांगा हुआ DDA से, उसकी फाइल चल रही है। जैसे ही जमीन मिल जाएगी पूरे दिल्ली की बस चलाएंगे, सारी माता बहनें कोई कहीं चले जाए, लाल किला घूमने चले जाए, सारी फ्री में घूमेंगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब आप सोचो, आपके पास रोड ही नहीं है, जब तक बेसिक बुनियादी सुविधाओं का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप कहोगे हवाई जहाज़ उतार दो। अरे कहाँ उतारेंगे भैया, हवाई जहाज़ के लिए जगह चाहिए ना, तो बुनियादी बात ही ख़त्म हो जाती है इससे। चुनावों में क्या लग रहा है, 5 वार्ड आम आदमी पार्टी के होंगे? मैं आपको पूरे दिल्ली की बताता हूँ, पूरे दिल्ली में एक तरफा इस बार झाड़ू आएगी निगम में, और किराड़ी की 5 सीट झाड़ू जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस किस बात ये पर है? कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज 3 निगम पार्षद है ना भाजपा के, हमारा पार्षद विपक्ष में लगे कर सकता है। इन्होंने क्या किया ये बताओ? क्या वार्ड नंबर 40 में ज़मीन नहीं है? क्या वार्ड नंबर 44 में ज़मीन नहीं है? क्या वार्ड नंबर 42 में ज़मीन नहीं है? क्या वहाँ के लोगों को पार्क नहीं चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को स्कूल नहीं चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को कॉम्पैक्टर नहीं चाहिए? आपको बताओ, पूरी विधानसभा में एक कूड़ा प्रबंधन के लिए कॉम्पैक्टर है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, झाड़ू वाला नहीं आता है। बात समझ रहे हो ना? ये काम ही नहीं कर सकते हैं, लोग तरसते हैं इनसे। आप इनसे पूछिएगा, आप इन भाजपा के पार्षदों से पूछिएगा कि तुम 5 साल तक सत्ता में रहे हो, तुम क्या कोई एक काम बता सकते हो जो तुमने किया है? एक काम, एक वो लफबाजी करता है, उसकी बीवी निगम पार्षद है, उसके वार्ड में भी ज़मीन है, क्यों नहीं लिया ज़मीन? अभी लफबाजी करते हो, आदेश गुप्ता जी आप ये करा दो, आपने वो करा दिया, उसका उद्घाटन कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फैक्ट्स पे बात होना चाहिए, तथ्यों पे बात होना चाहिए, है ना? प्रमाण के साथ बात होना चाहिए। लफबाजी करने के लिए तो मैं हवा में ताजमहल बना दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? 15 एकड़ ज़मीन लिए, कहीं भी बना सकता हूँ ताजमहल। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जब जाएंगे MCD चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, फैक्ट के साथ जाएंगे, लोगों के बीच में फैक्ट्स के साथ जाएंगे। हमने काम किया है, हमारा पार्षद जिता दो, हमारे पार्षद ने विपक्ष में रहते हुए किया है, जब वो सत्ता में आएगा तो वो करेगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं हम लोग। निगम पार्षदों की भी गारंटी लेंगे क्या, ईमानदारी से काम करें? देखो एक चीज़ बताओ, ईमानदारी क्या होती है? एक आदमी जो आज तक ईमानदार है उसी की तो गारंटी लोगे। केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, हम गारंटी लेते हैं कि निगम में आएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी करेगा तो कान पकड़ सकते हैं उसका, हमें पकड़ना आता है। पीछे स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है, ये दिल्ली सरकार का स्कूल है, तो देखो तो सही। और कई लोग अभी उद्घाटन किया मैंने, 12वीं तक का स्कूल है, इससे भी शानदार स्कूल यहाँ बनाऊंगा। उसके पीछे एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जा रहा हूँ, गरीब का बच्चा भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेगा, ऐसा काम करने जा रहे हैं। नेता लोग कहते हैं कि दिल्ली में अब किराड़ी में कोई सरकारी स्कूल नहीं बना है।
तो देख लो लोग कैसे मजाक बना रहे हैं। ये स्कूल नहीं दिख रहा है आपको? ये स्कूल देखा था आपने? यहाँ टीन टप्पर होता था। मुबारकपुर का स्कूल देखा है आपने? एकदम टॉप का। ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। कई प्राइवेट स्कूल वाले मेरे दोस्त हैं, अभी कार्यक्रम में भी आए थे, है ना, उनके भी स्कूल हैं। मैंने बोला क्या तुम कंपेयर कर सकते हो? कोई हमारे सरकारी स्कूल के स्टैंडर्ड का कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है किराड़ी में। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास कैमरा है, माइक है, किसी स्कूल में घुस जाओ और फिर मुझे आप बताना कि कैसा लगा आपको स्कूल। स्कूल तो हमने और भी देखे दिल्ली सरकार के, बाहर से अच्छा लग रहा है स्कूल। इसमें भी स्मार्ट क्लासेस भी शुरू हुए, जो 16,000 क्लासेस हुई हैं। अभी स्मार्ट क्लासेस का अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी वो प्रोसेस चल रहा है। देखिए जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बाकी चीज़ें भी हो जाएगी, है ना। एमसीडी स्कूल और दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक नया कॉम्पिटिशन आ गया है और एमसीडी कह रही है कि हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है और दिल्ली सरकार से बहुत बेहतरीन आप एक काम करो, हाँ, वहाँ पे दिल्ली सरकार का स्कूल है, हाँ, उसके बगल में थोड़ा सा आगे जाके एमसीडी का स्कूल है। दोनों को देख लो, पता लग जाएगा एमसीडी का कैसा स्कूल है और हमारा कैसा है। ये तो हमारे पार्षद ने बढ़िया स्कूल बना दिया, वरना इनके बस का कहाँ है स्कूल बनाना। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसका समाधान क्या हो पाएगा और कब तक होगा? देखो ये पानी है, ये पानी बाढ़ में बह के नहीं आया है, ये बारिश का पानी है और कॉलोनी का पानी है। जब कॉलोनी का पानी सीवर से निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं, पानी खत्म हो जाएगा अपने आप। समाधान परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है कि पंप लगा दिया, पानी निकाल दिया, फिर वापस आ जाएगा। एक बात आप करते हैं हमेशा, किराड़ी संपूर्ण विकास योजना जी, उसमें अभी मुख्य प्राथमिकताएं हैं जो रह गई और जो होनी है अभी जल्द समय पर। किराड़ी संपूर्ण विकास का मतलब है बुनियादी सुविधाएं, है ना, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, सुरक्षा, हॉस्पिटल। हमारा कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको किसी को अम्बेडकर और संजय गांधी धक्के खाना ना पड़े। हमारा अपना अस्पताल हो, 458 बेड का बना रहे हैं, है ना। हमारा बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो, उसको पढ़ने के लिए शानदार स्कूल मिले, इसके लिए स्कूल बना रहे हैं। ये बनाया है इधर, एक मुबारकपुर में बनाया है और 3 स्कूल और बनाने के लिए जा रहे हैं जिसकी ज़मीन ली है ना। एक प्रेम नगर में ऑलरेडी बन रहा है, अभी 1 हफ्ते के बाद मनीष जी को बुला रहे हैं, उसका शिलान्यास करेंगे, उसमें भी आपको बुलाएंगे, है ना। और ये तमाम सुरक्षा का इंतज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम, बिजली है, पानी है, सीवर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब कुछ मिला करके एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो खेती की ज़मीन में बसी थी, है ना। फिर यहाँ महिलाएं सुरक्षित भी महसूस करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ये बाबा विद्यापति मार्ग पर अंडरपास बना रहे हैं, है ना, हर इलाके में स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, ये बगल में चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक है, 10 मोहल्ला क्लिनिक बनवाया हम लोगों ने। हर मोहल्ला क्लिनिक पे 250 लोग रोज़ इलाज करवाते हैं, है ना। तो किराड़ी संपूर्ण विकास का मतलब है, और हमारे निगम पार्षद जीतेंगे तो ऐसे कॉम्पैक्टर्स बनाएंगे, कूड़ा प्रबंधन भी होगा, है ना। मान लीजिए सीवर लाइन डाल दिया, अब झाड़ू वाला झाड़ू लगाने नहीं आएगा, कूड़ा उठाने वाला कूड़ा उठाने नहीं आएगा, तो फिर से गंदगी हो जाएगी। तो इसी के लिए ये हर कड़ी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर प्रतिनिधि इंपॉर्टेंट है। सबको मिला करके जब ये माला बनेगा तो किराड़ी संपूर्ण विकास का माला बनेगा। कितना समय लग जाएगा इस पूरी माला को बनने में? देखिए ये क्षेत्र में 30-35 साल में लोग बसे, तो भैया इसका संपूर्ण विकास के लिए 2-4-5 साल तो लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, ईश्वर साक्षी मान करके, कि जितने काम मैंने आपको कहा है अगले 2 साल के अंदर में सारा कंप्लीट करके दे देंगे और सारा क्षेत्र का एक एक काम कंप्लीट कर देंगे, एक एक सिस्टम को फंक्शनल कर देंगे। अगर आज सीवर लाइन LNT डाल रही है, LNT से हम लोग डलवा रहे हैं, तो 10 साल का मेंटेनेंस भी इनके पास है। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करने की। एक लास्ट सवाल और, नई आबकारी नीति के बाद आपके जो ऑफिसर्स के बाहर भी भाजपा नेताओं ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और ये कहा जा रहा था कि कई सारे ठेके दिल्ली में, किराड़ी में 15 के करीब ठेके यहाँ पे खोले जा रहे हैं। भाजपा का जिला अध्यक्ष बोला कि किराड़ी में 15 शराब के ठेके खुले हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछ लो, अगर एक भी ठेका खुला होगा तो हम रिज़ाइन कर देंगे। इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ये लोग मतलब बगैर सर पैर की बात करते हैं। अरे एक ठेका, मतलब ठेका कोई छुपाने की चीज़ है क्या? ठेका खुलेगा तो क्षेत्र पता नहीं चलेगा लोगों को, है? एक भी नहीं खुला है। और रही बात अवकाश नीति, सरकार का अधिकार है। अब सरकार मान लीजिए एक्साइज में चोरी हो रही है, उसके चोरी को रोकने के लिए कोई पॉलिसी बनाती है जिससे जनता का फ़ायदा है और सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू मिलेगा तब तो ये सीवर लाइन डालेंगे, सड़क बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। या तुम्हारी तरह निगम की तरह इसका भी भट्टा बैठा दें? ये बताओ आप भाई, निगम में तुमने भट्टा बैठा दिया, फिर रोते रहते हो पैसा नहीं है। अब हम मान लीजिए कहीं चोरी हो रही है, उस चोरी को रोक के वो पैसा बचा करके अगर हम अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, सीवर लाइन डाल रहे हैं, तो ये सारे काम के लिए भी तो पैसा चाहिए। जनता के टैक्स बढ़ा नहीं रहे, लेकिन चोरी रोककर उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भी रोक लो, तुम भी निगम में कर लेते तो ये भट्टा नहीं बैठता, है ना। तो ये सब बेसलेस बात है। आप कैमरा लेके घूमिएगा, एक भी ठेका किराड़ी में नजर आ जाए तो बताना।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और संपूर्ण जो किराड़ी विकास योजना है उस पर हमने तसल्ली से बात की और तसल्ली से सब जवाब भी लिए और कितने समय में ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी उस पर भी बातचीत की। किराड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई नए स्कूल के लिए और नए एसपीजी प्लांट के लिए। और भी कई सारी चीज़ें आने वाले समय में किराड़ी को मिलने वाली है। खास ये जा सकता है कि संपूर्ण जो किराड़ी का मानचित्र है वो भी बदल सकता है। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।